हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम एक नया काइनेमेटिक्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को दोस्तों आप क्या कहते हो? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रक्षेप्य गति से क्या मतलब है, इसको पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि कभी भी ए मतलब त्वरण, त्वरण यदि नियत रहता है, कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल का यदि त्वरण नियत रहे, एक्सीलरेशन यदि कांस्टेंट रहे, तो जो पाथ है यानी पथ है उस पार्टिकल के वो दो ही होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। या तो स्ट्रेट लाइन होगा दोस्तों, या फिर क्या होगा? पैराबोला, यानी या तो सरल रेखा होगी, या तो क्या होगी? सरल रेखा, या फिर परवलयाकार। परवलयाकार यानी पैराबोला परवलय जैसा होता है। अब ये जो पैराबोला है, यही एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी कण है कांस्टेंट एक्सीलरेशन कर रहा है, when the particle move in constant acceleration then their path will be straight line और parabola। तो यहाँ हम इस प्रोजेक्टाइल के बारे में जनरल सी बातें कर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल को हमने एक्स अक्ष के साथ u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, u वेलोसिटी से थ्रो कर, जैसे धनुष से तीर छोड़ते हैं, कोई भी आप गेंद है उसको जैसे बॉलर फेंकता है, ठीक है, या कोई जो भोजन के पैकेट हैं वो एरोप्लेन से थ्रो किए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन, और ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा है, ठीक है। ये इधर क्या हो गया दोस्तों? ये इधर हो गया आपके एक्स अक्ष, और ये इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई अक्ष। क्लियर? आराम से धीरे धीरे समझें। तो इस u के साथ में जो एक्स अक्ष है, जो एंगल बना रहा है, वो आपके हो जाएगा u cos थीटा, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो दोस्तों ये जो u cos थीटा है, दिस component always constant, always constant for every time and every point। very very important कि दोस्तों ये जो u cos थीटा है, ux, ये हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें यूं, लाइक दिस, ठीक है, यूं इस तरह से ये चला गया। तो ये एवरी पॉइंट के ऊपर जो u cos थीटा घटक है, यह घटक हर बिंदु व समय पर नियत रहता है, नियत रहता है। तो आप दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है, कि ये हमेशा ही u cos थीटा जो कंपोनेंट है वो नियत बना रहेगा। और ऊपर की तरफ जो है ये आप जानते हो दोस्तों, ये क्या होता है? u sin थीटा, और u sin थीटा हम ले लेते हैं uy, और यह जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट
चेंज, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, ये हमेशा बदलता रहता है। किसके कारण? जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है g के कारण इसमें यह चेंजेज होता रहता है। लेकिन u cos थीटा जो कंपोनेंट है, ठीक है, यह घटक g के कारण बदलता रहता है। तो दोस्तों u यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो गया u cos थीटा i कैप, x अक्ष के लिए i कैप, y अक्ष के लिए j कैप, प्लस u साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा? j कैप आ जाएगा। एक्सीलरेशन यदि हम लेते हैं त्वरण, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस g, और किधर आ जाएगा? j कैप, ड्यू टू अंडर ग्रेविटी। अब दोस्तों इसके अंदर जो यहां से यहां तक की जो x अक्ष में जो रेंज है, x अक्ष में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, x क्या है? रेंज। रेंज को हम कहते हैं परास। ये क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। अधिकतम क्षैतिज जो दूरी या विस्थापन है वो आपके हो जाता है। और जो ये पीक पॉइंट है, इस पर दोस्तों ये u cos थीटा कंपोनेंट तो काम करेगा, लेकिन जो uy कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, और ये है h मैक्सिमम, ठीक है। ये है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, ठीक है दोस्तों। तो ये आप पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों एक्स अक्ष में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपके एक्स अक्ष में जो भी आपकी दूरी हो रही है, लेकिन वाई अक्ष में यदि हम लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो वाई एक्सिस, इसमें दोस्तों यदि हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम यदि टाइम ऑफ फ्लाइट यदि मेजर करना चाहें, टाइम ऑफ फ्लाइट मेजर करना चाहें, उड्डयन काल जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों? वो आपके फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो s की जगह तो हो जाएगा दोस्तों y, u की जगह हो जाएगा uy, t हम कैपिटल ले लेते हैं, प्लस 1/2 g माइनस का ले लेते हैं, और ये t²। तो ऊर्ध्वाधर में तो है नहीं, सारा का सारा आपके x अक्ष में ही हम इसको मेजर करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या है? u साइन थीटा माइनस 1/2, और ये इंटू में यहाँ t है, ठीक है, इसको इधर ले जाएं, तो 1/2 gt² इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू t। t से t कैंसिल हो गया, तो t आ गया 2u साइन थीटा अपॉन g, या 2uy अपॉन g। तो ये आपके दोस्तों आ जाता है उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सिंपल सा है, आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई एक्स में जब हम ले रहे हैं कंपोनेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट दोस्तों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के लिए हम ले रहे हैं। जैसे इनिशियल पॉइंट में और फाइनल पॉइंट में आपके वाई एक्स में मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये
जो डिस्प्लेसमेंट है ये y अक्ष में नहीं होता है, केवल x अक्ष में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी के लिए वो x अक्ष में हो रही है, y अक्ष में नहीं हो रही है। क्लियर है? तो पॉज करके लिखिए। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की एक जनरल बातें की हैं जो आपको समझ में और ध्यान भी होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी आगे इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल क्वेश्चन कर सको। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।